सोचो अगर दुनिया में पावर सिर्फ अच्छे लोगों के पास होती तो तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा समझदार होता, तुम्हारा नेता तुमसे ज्यादा ईमानदार होता और शायद तुम अब तक टॉप पे होते, पर तुम नहीं हो। क्योंकि ये दुनिया उन लोगों के हाथ में है जो जरूरत पड़ने पर झूठ बोलते हैं, चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और पीछे से चाकू भी चला देते हैं। इसी सोच को कहते हैं मैकियावेलिनिज्म, एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है अच्छे लोग कहानियों में होते हैं और बुरे लोग इतिहास बनाते हैं। तो अगर आप अपने आप को गुड पर्सन समझते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग बदल सकती है। लेकिन एक बार और चेतावनी देता हूं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी पूरी सोच का पोस्टमार्टम है। एक इंसान जिसने 500 साल पहले एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी दुनिया के पावरफुल लोगों का सीक्रेट वेपन है। निकोलो मैकियावेली इटली का एक थिंकर, पॉलिटिशियन और राइटर था। उसने 16वीं सदी में एक किताब लिखी, दी प्रिंस। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक गाइड थी राजाओं के लिए, जिसमें बताया गया था कि ताकत को कैसे पाया जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े या दोस्ती तोड़नी पड़े। मैकियावेली ने एक बात साफ कह दी थी, रूलर को अच्छा दिखना चाहिए, पर जरूरत पड़ने पर बुरा बनने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसने ये भी कहा, लोगों से डर बनाना ज्यादा सेफ होता है बजाय प्यार कमाने के। और यहीं से जन्म होता है मैकियावेलियन थिंकिंग का, जिसमें मॉरल्स ऑप्शनल होते हैं और पावर सबसे बड़ा सच। मैकियावेली कहता है, रूलर को शेर की ताकत और लोमड़ी की चाल चलनी चाहिए। यानी तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारे एक्शंस नहीं, तुम्हारी इमेज पर भरोसा करते हैं। चाहे अंदर से कुछ भी हो, बाहर से तुम्हें स्ट्रॉन्ग, काल्म और नोबल दिखना चाहिए। पावर के गेम में परसेप्शन ही रियलिटी है। तुम बुरा काम भी करो, लेकिन लोगों को लगे कि तुम उनका भला कर रहे हो, यही असली गेम है। यह सोच अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। मैकियावेली कहता है कि अगर ईमानदारी तुम्हें कमजोर बना रही है तो उसे छोड़ दो। पावर के वर्ल्ड में जो काम करता है वही सही है, चाहे झूठ हो, धोखा हो या मैनिपुलेशन। अगर उससे तुम जीत रहे हो तो उसे गलत कहने का टाइम नहीं है। पावर एक बार मिलती है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। मैकियावेली कहता है, जब तक तुम्हारे पास कंट्रोल है तब तक तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, पर कंट्रोल गया तो सब तुम्हारा गला पकड़ लेंगे। इसलिए कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लॉयल्टी सबसे महंगा झूठ होता है। अपने रूल्स बनाओ और जरूरत पड़ने पर किसी भी रिश्ते को तोड़ने का हौसला रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हमेशा वही लोग आगे क्यों बढ़ते हैं जो थोड़े से सेल्फिश, थोड़े से क्लेवर और कभी-कभी थोड़े से रूथलेस होते हैं? क्योंकि ये दुनिया उनके लिए बनी है जो गेम को समझकर खेलते हैं, ना कि उनके लिए जो बस अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। मैकियावेली कहता है, अ रूलर मस्ट लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। और इसी एक लाइन में पूरा पावर का राज छुपा हुआ है। मॉरल लोग सोचते हैं बस सबका भला हो, किसी को हर्ट ना करें, हर वादा निभाएं। लेकिन ये दुनिया उन वैल्यूज को रिवॉर्ड नहीं करती। यहाँ पावर उनको मिलती है जो कोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जो समझते हैं कि कब किससे झूठ बोलना है, कब किस प्रॉमिस को तोड़ना है और कब किसी अपने को साइड में करना है। जो ज्यादा इमोशनल होते हैं वो उसी इमोशन के हाथों हार जाते हैं। इसलिए मैकियावेली का दूसरा ब्रूटल कोट है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। लोग प्यार करने में टाइम लेते हैं और कभी भी तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, पर अगर वो तुमसे डरते हैं तो वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते। लव टेम्पररी है, फियर परमानेंट। एक किंग या लीडर के लिए लव नहीं, कंट्रोल जरूरी होता है और फियर उस कंट्रोल को बनाए रखता है। मैकियावेली के हिसाब से पॉलिटिक्स में सच बोलना भी तब तक ठीक है जब तक उससे तुम्हारा नुकसान ना हो। अगर सच से तुम्हारा कंट्रोल टूट रहा है तो झूठ बोलो। अगर कोई वादा तुम्हारी पोजीशन को कमजोर कर रहा है तो उसे तोड़ दो। यहां झूठ एक वेपन है, एक ऐसी चाकू जो दिखने में छोटी है लेकिन काटती गहरी है। पावर के गेम में लोग दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, और इसी डिसेप्शन को मैकियावेली एक आर्ट मानता है। इस दुनिया में जो जीतना चाहता है उसे सीखना पड़ता है झूठ को भी स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना। हर लीडर, हर सीईओ, हर पॉलिटिशियन, सबके पास एक चेहरा होता है जनता के लिए और एक असली चेहरा जो सिर्फ पावर के लिए होता है। मॉरल लोग सैक्रिफाइस करते हैं, मैकियावेलियन लोग रूल करते हैं।
और जब तक तुम इस सिस्टम को समझोगे नहीं, तब तक तुम बस पीसेस रहोगे किसी और के गेम में। क्योंकि यहां इंसान को लायन बनना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग और फियर्ड, और फॉक्स बनना पड़ता है, क्लेवर और डिसेप्टिव। जो सिर्फ अच्छा बनना चाहता है, उसका वक्त खत्म होने में देर नहीं लगती। इसलिए माकियावेली डेंजरस है, लेकिन ऑनेस्ट भी है। उसने सिर्फ एक चीज बताई, दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे स्कूल में सिखाया गया था। दुनिया चलती है वैसे जैसे जंगल में सबसे डेंजरस जानवर चलता है। और जंगल में सबसे डेंजरस वो होता है जो कभी अपने पंजे नहीं दिखाता। वो मास्क पहनता है, वर्च्यू का मास्क, नेकी का, मोरालिटी का, इंसानियत का। लीडर्स दुनिया को दिखाते हैं कि वो सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो हर मूव पावर के लिए करते हैं। एक लीडर जनता का मैसाया बनकर आता है, लेकिन धीरे धीरे हर उस आदमी को हटा देता है जो उसके रास्ते में आता है, और लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मॉरल है, काइंड है, उनका प्रोटेक्टर है। मकियावेली ने इसी चीज को कहा, द मास्क ऑफ वर्च्यू, एक ऐसा मास्क जो तुम्हें देवता बनाता है जब तुम अंदर से शैतान हो। क्योंकि लोग चेहरा देखते हैं, इंटेंशंस नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो जरा हिस्ट्री में चलो। नेपोलियन, जो लोगों का हीरो बना, उसने पूरा यूरोप जला दिया सिर्फ अपनी ईगो और एक्सपेंशन के लिए। स्टालिन, जिसने इक्वालिटी के नाम पर रेवोल्यूशन किया, उसने अपनी पावर बचाने के लिए मिलियंस को मरवाया। हिटलर ने जर्मनी को ग्लोरी का सपना दिया, लेकिन उसके पीछे एक कोल्ड ब्लडेड डोमिनेशन प्लान था। और आज के जमाने में भी सीईओ, राजनेता, ग्लोबल लीडर्स, सबके पास एक पॉलिश्ड मीडिया रेडी फेस होता है। वो स्माइल देते हैं, चैरिटी करते हैं, पब्लिक में इमोशनल स्पीचेस देते हैं, लेकिन बोर्ड रूम में वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। यही है असली मकियावेलियन माइंडसेट। और जब मकियावेली ने कहा था द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, तो लोग डर गए थे, क्योंकि इसका मतलब था अगर रिजल्ट स्ट्रांग है तो चाहे रास्ते में कितनी भी मैनिपुलेशन, झूठ या वायलेंस क्यों ना हो, वो सही है। ये डेंजरस थॉट है, लेकिन सच भी है, क्योंकि अगर आप जीत गए तो दुनिया आपके एक्शंस को जस्टिफाई करेगी। अगर आप हार गए तो वही एक्शंस आपके खिलाफ सबूत बनेंगे। रिजल्ट ही तय करता है कि तुम हीरो हो या विलन। और इसीलिए लोग हर वक्त पावर के लिए ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं, ना पूरी तरह सही, ना पूरी तरह गलत। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, मर्जर्स होते हैं जहां पूरी कंपनीज खा ली जाती हैं, एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया जाता है और पब्लिक को एक अच्छी इमेज दिखाई जाती है। इलेक्शंस होते हैं जहां एक नेता दूसरे की इमेज डिस्ट्रॉय करता है, फॉल्स प्रॉमिसेस करता है और एंड में बोलता है ये देश के भले के लिए था। हर जगह मकियावेलिनिज्म जिंदा है, बस नाम अलग है। कभी स्ट्रैटेजी, कभी पॉलिटिक्स, कभी ब्रांडिंग, कभी डैमेज कंट्रोल। पर सवाल ये है, क्या हर इंसान ऐसा बन सकता है? साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा मैकियावेलियन ट्रेट होता है। कुछ लोग नेचुरली चार्मिंग होते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट कर लेते हैं। वो कोल्ड दिखते नहीं, पर होते हैं। वो स्माइल के पीछे प्लान छुपाते हैं। और जो लोग इस गेम को नहीं समझते, वो इमोशनल बनकर इन्हीं लोगों का शिकार बन जाते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या कोई मॉरल आदमी, एक एथिकल इंसान इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है? सच ये है, अगर आप प्योर मॉरल बने रहो तो दुनिया आपको यूज करेगी, क्रश करेगी और फिर भूल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने वैल्यूज छोड़ देने चाहिए। आपको दुनिया के गेम को समझना होगा, लेकिन उसमें खुद को खोना नहीं होगा। यही है असली मकियावेली का लेसन। नॉट टू बिकम ईविल, बट टू रिकॉग्नाइज ईविल और उसके खिलाफ स्मार्ट बनना। और आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या मकियावेलिनिज्म ईविल है या बस रियलिस्टिक? क्या पावर के लिए चीट, लाई, मैनिपुलेट करना गलत है अगर उससे तुम सिस्टम बदल सकते हो? या फिर ये माइंडसेट सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिनके अंदर इंसानियत की जगह सिर्फ कंट्रोल की भूख है? शायद दोनों। शायद ये अप्रोच डेंजरस भी है और सच भी। लेकिन जो भी हो, एक बात क्लियर है, दुनिया आइडियलिज्म से नहीं चलती। दुनिया चलती है स्ट्रैटेजी से, दुनिया चलती है इमेज से, दुनिया चलती है वैसे जैसे जंगल में सबसे डेंजरस जानवर चलता है, शांत, शातिर और सिर्फ तब काटता है जब जरूरत हो। जो सिर्फ अच्छा बन के जीना चाहता है, वो या तो सैक्रिफाइस होगा या भूल दिया जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम ऐसे ही डार्क ट्रूथ्स और रियल पावर के लेसन्स रोज सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाना। मिलते हैं वेरी सून।